राजस्थान पत्रकार संघ जार के तत्वावधान में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रविवार 5 अगस्त 2012, स्थान डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर। कार्यक्रम संयोजक व अध्यक्ष मधुभाई रामदेव, जिला अध्यक्ष अशोक व्यास। सुरेंद्र शर्मा ने जब बागडोर संभाली है और हमारे जोधपुर के जिला अध्यक्ष अशोक व्यास और मधुभाई रामदेव, ऐसे ही पूरे प्रदेश के हर कोने से, हर जिले से हमारे यहाँ लोग पधारे हैं। सक्रिय भूमिका सभी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए ज्योति प्रज्वलित होती है तो ये प्रकाश, इसकी जो प्रकाशमय कहते हैं कि प्रकाश पुंज जब एक दिशा अपनी प्रगति की दिखाई देती है। स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिला है। जगत में जनसंत परम पूजनीय श्री श्री देवनाथ जी, योगी जी साहब महाराज जी पधारे हैं। सक्रिय भूमिका हमारे इस संघ से जब भी कोई बनाते हैं तो काफा जो हमारा कुंडली था, ये जोधपुर आठवीं बार ये जैसे कि हमारी यहाँ की परंपरा है जोधपुर मुस्ताफा अतिथिगण को भेंट करेंगे। अवानी साहब को जो कि भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश श्री आर के पंडित प्रदेश मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय का स्वागत माल्यार्पण से करें। आर के पंडित साहब से उनका स्वागत करते हैं, हाथों माल्यार्पण से करें। इनका स्वागत करने के लिए मैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनकी ओर से धन्यवाद भी दूं। इस राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन को मैं आयोजित करने का दिया हमारे जिला अध्यक्ष अशोक व्यास ने गंगानगर में होने वाले सम्मेलन को बुलाया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि राजस्थान के पत्रकार और मीडिया कर्मियों में ऐसा मजबूत संगठन बने जो राजस्थान के पत्रकार और मीडिया कर्मियों के हित में काम करे। हमने हमारे संगठन में सभी पत्रकार मीडिया कर्मियों को जोड़ने का भरपूर प्रयास किया और आगे करते हुए हमने मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्रिकाओं को जोड़ते हुए मीडिया कर्मियों में पत्रकार संघ सम्मिलित किया। राजस्थान पत्रकार संघ का यह परिवार आज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एकत्रित होकर विचार विमर्श करेगा। आपने हमारा बुलावा कबूल करके हमारा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुख्य अतिथि अन्य सामान्य अतिथियों के साथ अपना अमूल्य समय निकालकर इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाकर प्रावधान लगाया, उनका भी मैं राजस्थान पत्रकार संघ के सभी पदाधिकारियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ आप सभी पत्रकार भाइयों का एवं मीडिया कर्मियों ने अपनी व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पधारकर आपने जो हमें सम्मान दिया उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वाचन और अपने विचार भी हमारे जिला संयोजक जो हैं नौंदते मधुभाई रामदेव ने। मैं 3 नामों की घोषणा कर रहा हूँ, उनकी मंच पे पधारे और स्वागत परंपरा में सभी साथियों, आपको जैसे पता है कि आपकी अपनी गतिविधियाँ पिछले काफी समय में गति पकड़ती जा रही है।
अभी हाल ही में 25 जुलाई को जयपुर में भी ये कार्यक्रम किया था, बहुत अच्छे स्तर पर उसका आयोजन किया था जयपुर इकाई में, जो कि सामाजिक सरोकारों के तहत किया गया कार्यक्रम था। और सरकार भी इस तरह के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे रही है। उसी कड़ी में हमने बेटियां हमारा गौरव इस नाम से हमारी जो जयपुर इकाई है, भाई मुरलीधर जी सोनी जो कार्यक्रम के संयोजक थे, उनके संयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था और सभी लोगों ने इसको काफ़ी सराहा था कि जहाँ ने बहुत अच्छा अभियान शुरू किया है। इससे पूर्व भी हमने सामाजिक सरोकारों के तहत शराब छोड़ो दूर पियो अभियान पिछले 2 साल से निरंतर जारी रखे हुए हैं, जो कि 31 दिसंबर की शाम से शुरू होता है। जयपुर में पूर्व में 13 मई को जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उन शहीदों की याद में हम लोग रक्तदान शिविर का भी आयोजन करते हैं और ये पिछले 2 साल से निरंतर जाग की तरफ से जारी है। ये तो साथियों हमारे जयपुर इकाई के कार्यक्रम थे। इसके अलावा पिछले दिनों श्री गंगानगर में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें पत्रकारों के हितों के लिए कई निर्णय लिए गए थे, जिसमें एक निर्णय का तो समाधान भी हो गया। पत्रकार आवास योजना को लेकर के जो हमारे यूआईडी के चेयरमैन मौजूद थे, वो घोषणा करके गए थे और घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित कर दिया। कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि गंगानगर इकाई में इस कार्यक्रम का सफल एक रूप देखने को मिला। इसके बाद अभी पिछले दिनों ही टोंक में प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई थी। टोंक जिला के भाई भगवान साहिब जी शर्मा एवं हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी कानानी के सफल नेतृत्व में इस कार्यकारिणी का प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का शुभारंभ हुआ। इसमें कई निर्णय ग्रामीण पत्रकारों एवं आवासीय समस्याओं एवं कमेटियों को लेकर के निर्णय लिए गए थे, जो कि हमने सरकार के पास वो जो प्रस्ताव कार्यकारिणी बैठक में वो हमने सरकार को भेज भी दिया है और सरकार ने प्रक्रिया जारी की है। साथियों, पत्रकारों का जो असली काम है वो समाज को एक आईना दिखाना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि समाज की छवि को सरकार से प्रशासन तक पहुंचाना, प्रशासन की छवि को आम जनता तक पहुंचाना। हम लोग अपना निर्वाह सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन कई इसमें परेशानियां भी आती हैं। आए दिन हमारे साथियों को प्रताड़नाओं का सामना भी करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों जिनके खिलाफ हम लोग समाचार लगाते हैं, असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको लेकर समाचार प्रकाशित करते हैं, चैनल पर जो समाचार प्रकाशित होते हैं उसमें उनको प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता है। हाल ही में जोधपुर में ये वाकया तो हमारे साथियों के साथ हो चुका है। पूर्व में भी हमारे साथियों के साथ ऐसा जोधपुर में ही हादसा हुआ था भगरी प्रकरण को लेकर के, जिसमें एक जात ही ऐसा संगठन है जिसमें बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश भर में धरने
किए और उसका परिणाम ये रहा कि उन्हें सफलता भी मिली। हालांकि वो मामला साथियों के कैमरों को उनको लेकर के था, उस पर भी कार्रवाई जारी है और सफलता भी मिली। मुख्यमंत्री जी ने संभव किया वो अपने स्तर पर उसको गंभीरता से लिया और आज धारीवाल जिला जो विभाग है, रेवेन्यू है, वो उनके हाथ से चला गया है। कारण तो कुछ भी हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि इस मामले को काफी गंभीरता से मुख्यमंत्री जी ने लिया और पत्रकारों के ऊपर जो कुठाराघात हुआ उसको उन्होंने दिल से लिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी कुछ दिनों पूर्व फिर वही उसी तरह की घटना हमारे साथियों के साथ हुई, जो कई हमारे साथी हैं। इस तरह की घटना की हम हमेशा निंदा करते हैं और इस तरह के अगर कोई गतिविधियां होती हैं तो उनकी निंदा के साथ साथ कार्रवाई करने के लिए भी कठोर कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा, ऐसा मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। मैं अपनी ओर से बाहर से बदलने समस्त डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करने करता हूँ। जोधपुर प्रदर्शनी में आपका हार्दिक स्वागत। अभी बताया अशोक जी ने कि जिला सम्मेलन तो जाके हमेशा होता है, लेकिन प्रदेश सरकार सम्मेलन ये प्रथम बार जोधपुर में आयोजित हुआ। इसके लिए मैं आप समस्त प्रयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक प्रदेश सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया। ये सत्य आज की इस सम्मेलन से आप लोग कुछ अच्छा निष्कर्ष निकाल के ज्ञान आगे मजबूत हो, आगे बढ़े, इसके लिए मैं सहयोग होगा। पत्रकारिता शुरू से राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अपना अलग स्थान रखते आइए। देश में आजादी से पूर्व और आजादी के पश्चात पत्रकारिता ने राष्ट्र के नवनिर्माण में विकास में एक विशेष योगदान दिया है और समाचार पत्रों के माध्यम से विश्व स्तरीय कर्मकारों ने अपने लेखन से समाचार पत्रों का उचित स्थान आज भी बनाया था। ये दूसरे उपाध्यक्ष करणानी जी, मेरे संयुक्त सचिव धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो जाल किया कोई चीज नहीं थी, यहाँ पर उसका नामों निशान का लेवल नहीं था, आज उसने प्राण फूकने का काम किया है। इसके लिए मेरे जो दो भाई हैं अशोक व्यास और मधुभाई रामदेव, इनका जितना मैं आभार प्रकट करूँ, जितना इनका धन्यवाद दूँ बहुत कम है। साथियों, हम संख्याओं की दृष्टि से नहीं जाते कि हमारा हॉल फुल होना चाहिए। यहाँ में केवल सेलेक्टेड लोगों को बुलाया है। यहाँ माननीय जोशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया हो। यहाँ धौलपुर से भी आए हैं, गंगानगर से भी आए हैं, झालावाड़, कोटा, हर ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ से प्रतिनिधि नहीं आया हो। तो मैं बात की है आपको बहुत सौभाग्यशाली और बहुत ही आपको जिसको कहने से मुझे बड़ा इस बात का गर्व है कि मुझे ऐसे साथियों की टीम मिली है जिसकी मैं जितना उनका धन्यवाद बहुत कम है। साथियों, बाकी यूनियनों में और हमारे अराइवल जो बाकी हमारे कंपटीशन की यूनियन है, उनमें तो लोगों को किराया देकर बनाया जाता है, उनको मानव बनावट की जाती है। चलो भाई कुछ लालच दे, या जितने भी लोग बैठे हैं सब अपना किराया काट के आए हैं, अपने साधनों से आए हैं, अपने व्यवस्थाओं से आए हैं। मुझे उपचुनाव का ध्यान है, उस उपचुनाव में मुझे भी एक प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का दायित्व सौंपा गया था। उसमें ये पैदल दिया गया कि अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना भोजन जब लेकर प्रत्याशी बैठक में ये हम लोग बैठ कह सकते हैं कि पूर्ण अनुशासित हो, बैठ कर कोई निर्णय लेके जाए और बैठक का समापन पूर्ण उत्साह के साथ हो। आज हमें निर्णय भी लेंगे, आगे की योजना भी बनाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने सामाजिक सरोकार से काम किए हैं, उनकी
इतनी बड़ी लाइन बन गई, लंबी लाइन हमने खींच दी कि प्रत्याशी जो हमारे विपक्षी लोग हैं दोगुना रेट में इनकी लाइन को कैसे कम किया जाए। तो लाइन को उतनी बड़ी तो बना नहीं सकते, उनका सामान नहीं है, देश की बात में उनकी क्षमता नहीं है, तो झूठे आरोप लगाएंगे, झूठे अफवाहें लगाएंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे, लेकिन नलू प्रवाह का निष्कमता करिए 8 हटाओ को जॉब पर नहीं पाते, जिसके साथ आप जैसे साथियों का योगदान होगा, जिसके कंधे आप जैसे साथी होंगे, बुझे आपके साथी होंगे, उसका बाकी छोटी मोटी चीजें क्या बिगाड़ेगी किसी की। अभी हमें योगी जी को भी सुनना है, हमारे जो संस्थात्मक सत्रों में संत संत श्री श्री देवनाथ योगी जी वहाँ से हमें दर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। जितना लूट सकते हो दर्शन लाभ लूट लीजिए। नमस्कार। जो चाहे मिल जाएगा। सारे राजस्थान के आए हुए पत्रकार को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। आपकी स्पिरिट देखने को हमें ज्योतिर्वासियों को मिली। आप इस सम्मेलन में आए और आपकी रोशनी के बारे में मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जहां ना पहुंचे रवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस स्टेडियम के अंदर, इस थिएटर में सूर्य की रोशनी नहीं है, लेकिन हजारों कवि की रोशनी आज इस हॉल के अंदर जगमगा रही है। इसलिए इसका लाभ हम ज्योतिर्वासियों को मिला। आपको मैं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन और जोधपुर राइट्स की तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। लोग तो एक पत्रकार को देखकर भाग जाते हैं, और जब मधु भाई रामदेव ने मुझे कहा कि पूरे राजस्थान के पत्रकार आ रहे हैं, मैंने कहा, एक तरफ तो मैंने कहा कि ये सौभाग्य आप सबसे मुखातिब होने का मुझे मिल रहा है। दूसरा मैंने कहा एक पत्रकार का सामना करने में भी बड़े बड़े सुरमाओं को पसीना आता है, तो मैं इतने पत्रकारों से मुखातिब कैसे होऊंगा। लेकिन मैं इसे सौभाग्य कहूंगा कि आज इतने बुद्धिशाली पत्रकार जो कि इस भारतवर्ष के चौथे स्तंभ में गिरे जाते हैं, कहलाए जाते हैं। जब मैं घर से निकला तो कुछ आंधी आ रही थी, मेरी कार भी डगमगा रही थी। मैंने कहा क्या सोचते थे, पूछूंगा किसी से, पूछना बाकी है, हम इससे थोड़ी देर बाद पूछूंगा। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो आंधी आ रही थी उसके बारे में एक मारवाड़ी डिंगल कवि ने कहा है कि अंधार घोर आंधी प्रचंड आधो धव करती आवे है उर में अंदर से, आवे है उर में आग लिया गढ़ किला महिला न देती, गढ़ किला महिला न देती। ये आपकी आंधी है जो राजस्थान की जुडिशियल कैपिटल जोधपुर के अंदर बह रही है। बड़े बड़े सूबा, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नकाबपोश के नकाब इस आंधी से उतर जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे से कभी भी बड़े बड़े दीवानों ने इतनी बातें कहती है कि मैं सिर्फ बोला रहा था कि मुझे क्या होना चाहिए, क्योंकि जो बात कहनी चाहिए उसका कोई आधार है। और यहाँ जो बात कहने जा रहा वो मेरे से पहले भी सब लोगों ने कही, तो अपने आधार की बात नहीं है, उधार की बात है जो यहाँ के सामने रखी जा रहा। जब मैं यहाँ आया तो सोच रहा था, उन्होंने बताया आप सबको को नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे तरीके बताया बहुत कुछ है, बहुत ही से बताया। मैं पत्रकार हूँ, आप एक कागज को आकार देते हैं इसलिए आप पत्रकार है, मैं एक इंसान को आकार देता हूँ, उस अपात्र से पात्र बनाता हूँ इसलिए पत्रकार। आप कलम से समाज को एक दिशा देना करते हैं, हम सबक से समाज को एक दिशा देना करते हैं। बात तो एक ही है
चाहे आपसे शुरू की जाए चाहे मुझसे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मैं तुम्हें उसमें दूसरी बातों पर पहला वर्ष था कि मैंने हिम्मत दिखाई कि ये हुआ मेरी और तुम हिम्मत नहीं दिखा सकते कि दूसरा कि तुम परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़े हो, समाज की तरफ मुख करके खड़े हो, इसलिए तुम परमात्मा को नहीं समाज को पाना चाहते हो, समाज को सुधारना चाहते हो, समाज से जुड़ना चाहते हो। और मेरी पीठ समाज की तरफ है और मुख भगवान की तरफ है, इसलिए मैं भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, भगवान को समझना चाहता हूँ, भगवान को समझना। There is no difference between the distance. There is a difference of direction. कि मेरा मुंह है, हम ज्यादा दूर कोई महात्मा कोई खास चीज होता है ऐसी बात, सत्य के अंदर कुछ खास गुण होते हैं ऐसी बात नहीं। सत्य भी तुम्हारे जैसा खाता है, पीता है, लिखता है, चाहता है, करता है। बस ये है कि वो जितनी भी काम करता है उसमें वो समझता है कि मुझे देखने वाला कोई है, मेरे को किसी की नजर है और इसलिए वो जो काम करता है वो शुद्ध साथी हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप भी सत्य पत्रकार बनना चाहते हो तो आप भी ये सोचो कि मैं कलम उठा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ तो सत्य लिख रहा हूँ या झूठ, चापलूसी कर रहा हूँ या कला प्रवचन दे रहा हूँ, इसको भी देखने वाला कोई है। ये जिस दिन आप देखना और समझना शुरू कर दोगे, मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी संगठन की आवश्यकता होगी, क्योंकि खड़े खड़े ही बड़े बड़े पत्रकार लोग पत्रिकाएं चलाने वाले काफने लगेंगे, क्योंकि आपके साथ सत्य दिखना करो। मैंने देखा है मजदूर के पूर्वाध्यक्ष की यहाँ बैठे, क्यों आपकी संघर्ष, क्यों आपकी करना चाहता है संघर्ष, कब करता है संघर्ष जानते हैं? या तो वो स्वयं कमजोर है, या तो इतना आसान है कि आप उसे किसी की सहायता कर सकता है, या माली इतना दुराचार है, या जिसके अंदर वो काम कर रहा है वो इतना दुष्ट है कि जो तुम्हारे अधिकारों को नहीं दे रहा है। ये दोनों कारण होते हैं जब मनुष्य संगठित होता है। इसमें एक कारण को मैं मान सकता हूँ, यदि आप अपनी मांगों के लिए, अपने व्यक्तित्व निखार के लिए, अपने अधिकार के लिए संगठन बनाते और लड़ते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि आप कमजोर होकर संगठन बनाएंगे तो देवनाथ का साथ नहीं मिलेगा, किसी भगवान का भी साथ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सक्षम करना पड़ेगा और सक्षम आप तब करेंगे जब आप में एकता होगी, जब आप अपने नेता की बात सुनेंगे, जब आप एक व्यक्ति के पीछे चलने का साहस करेंगे, हिम्मत दिखाएं कि इससे जो प्रयास कहा है आज हमारे पद पर कोई भी नेता है उसके हम प्राप्त देंगे, क्योंकि वो संगठन की बात करता है, संगठन के लिए जीता है, संगठन के लिए मरता है। तो ऐसे के साथ सब नेता के साथ जुड़े तो शायद हमारा नहीं गायब हो गए। कभी तो मेरे मन में भी आत्मसम्मान की बात आ जाती है। तब मैंने देखा कि मुझे किसी ने रिश्यू नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आया, अपनी मर्जी से कहीं भी गया। 2 बजे रामदेव का फोन बना था, फिर लगा बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा यार हमारी संस्कृति अतिथि देवो हो और ये अतिथि के साथ ऐसा भी होगा। पर थोड़ी देर बाद में यही आत्मा ने मुझे कहा तुम कौन अतिथि? मैं कहता हूँ अरे तुमने तो तारीख खुद की है कि मैं इस तारीख को आऊँगा, तो सभी थी हो सभी का आकर तो ऐसा खाना। और सन 1920 के अंदर हमारे देश के अंदर सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नाम से एक संगठन का निर्माण हुआ और उसमें हमारे बहुत से पुराने क्रांतिकारी मजदूरों के, किसानों के हितार्थ कार्य करते रहे। लेकिन क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में संलग्न रहे और इसी बीच में उस संगठन के ऊपर एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया और अंत में वो सफल भी हुए। इसलिए वह संगठन एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर काम करने लगे। जब देश हमारा आजाद हुआ, वैसे तो हमें खंडित आजादी मिली, लेकिन इस आजादी को भी अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिस ताकत की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है,
जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता है वो आजादी के बाद घटता चला गया। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने श्रम संगठनों का निर्माण किया और हमारे श्रम संगठन राजनीतिक पार्टी की कठपुतली बनकर के रहे और इसीलिए आवश्यकता महसूस की गई कि देश के अंदर एक गैर राजनीतिक संगठन होना चाहिए। लोक साहित्य के माध्यम से पूरे संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखती है और इस भाषा को लिखने, बोलने और समझने वाले संसार के हर कोने में विद्यमान है। इस भाषा की संवैधानिक मान्यता इस देश के सम्मान में श्री आप सब लोग हाथ खड़ा करके इस प्रस्ताव को अनुमोदित माल्यार्पण करेंगे। अभी आपके बीच बलवान स्मारक जिला महामंत्री राय शर्मा जिनका नाम भूला जा रहा है, प्लीज मंच पर चल दिया। हमारे बीच सीनियर IAS जो शोध पधार चुके हैं। पत्रकार संघ के प्रदेश अधिवेशन में हमें आशीर्वाद देने के लिए ऐसे महानुभाव, ऐसे संत मूर्ति का आगमन हुआ है जिनके दर्शनों के लिए लोग लालायित रहते हैं। प्रथम उद्घाटन सत्र में हमें लोक संत योगी देवनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिला। उनके आशीर्वाद से शुभारंभ हुआ। जब कोई कार्यक्रम का समापन होता है, जब भी कोई अच्छे संत का आशीर्वाद मिले तो समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन की सब बाधाओं का समापन आज हो गया है। मैं हमारे से निवेदन करूंगा कि आज हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दें कि राजस्थान पत्रकार संघ आने वाले समय में सामाजिक सरोकार के कामों में इतना आगे बढ़े कि हम लोगों की लाइन इतनी बड़ी बन जाए कि जो हमारे वैकल्पिक संघ है वो एक बिंदी के समान उसके सामने नजर आए। साथियों, हम किसी की लाइन को बिगाड़ने में हम लोगों का विश्वास नहीं है। हम लोगों का विश्वास है इतना काम कीजिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके सामने शून्य दिखने लग जाए। आचार्य श्री, मुझे बात ध्यान है, एक पड़ोसी ने 2 मंजिल का मकान बना लिया तो उसके पड़ोसी को ये इच्छा होने लगी कि क्या किया जाए। तो उसने कहा भगवान ऐसा करे कि इसकी मंजिल टूट जाए। ये ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी 2 मंजिल की है तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा मैं 3 मंजिल की बिल्डिंग बना दूं। लेकिन हम लोगों की मानवीय सोच में इतना दूषितकरण हो रहा है कि हम अपने सामने वाले के मुकाबले में तो कहीं टिक नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि उसका नाश कैसे हो, उसको हम कैसे नीचे दिखाएं। साथियों, मैं राजस्थान के विभिन्न भागों से आए पत्रकार साथियों का बहुत आज आभारी हूँ। आचार्य जी, हमारे सम्मेलन में लोग आए हैं, हमारे डेलीगेट आए हैं, ये अपने खर्चे पे आए हैं। हमने इनके आने जाने के बाकी जो संगठन होता है, साधन लगाना, उनके लिए उनको प्रलोभन देना, लाना, ये सब अपना खर्चा काट के आए हैं, अपने पैसों से आए हैं। इसके लिए मुझे ऐसे साथियों पर गर्व है, अभिमान है जो अपने दम नहीं आए हैं। आचार्य जी, मैं थोड़ा सा अपने संगठन की बात पे जाना चाहता हूँ। हमारे संगठन में मुझे पहले जयपुर जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला हुआ था। हमने हर वर्ष 31 दिसंबर को एक बीड़ा उठाया, 100 वर्ष गोरस रखना हो। इसके लिए हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हमारा कार्यालय है बाहर, हम एक स्टेज लगाते हैं 31 दिसंबर को, जनता से आह्वान करते हैं कि शराब छोड़िए और दूध पीजिए। दूध पिएंगे तो गौ माता की भी रक्षा होगी और भारत का नाम भी होगा। इसके लिए हमने पिछली बार 500 लीटर दूध की व्यवस्था की थी। हमारे उत्साही साथी बीच आए, उन्होंने कहा खाली दूध में मजा नहीं आ रहा, कुछ पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने बोला या तो बजट नहीं है, ठंडन दो बार बदल दो बार, या कुछ नहीं लेना देना। तो उनको जोश देगा, वो 20 किलो पीने के लिए इतना बढ़िया माहौल हुआ। लोग दूध पी रहे थे और 5 रुपये तक जाना हुआ था। प्रशासन के अधिकारी आए और कहा कि साहब ये कार्यक्रम तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसका आगे का मतलब
को जयपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया, गरीब और असहाय लोगों को मिलने के कंबलों का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जो असहाय लोग हैं उनको साड़ियों का वितरण किया गया। साथ ही जयपुर में 13 मई 2008 को लोग वोट हुए थे, उस काली घटना को हिंदुस्तान का इतिहास आज तक भूला नहीं है। इस सम्मेलन के लिए मिला दोस्तों की ओर से सभी प्रदेश के पत्रकारों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक मंच है जिसमें राज्य स्तरीय पत्रकार संघ अपनी समस्याओं के लिए साथ में जो समाज के एवं देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर आज विचार मंथन किया। जो 11 सूत्रीय मांग पत्र आपका यह पारित हुआ। मैं चाहता हूँ कि पत्रकार संघ की जो महत्वपूर्ण मांगे राज्य सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, उन समस्याओं का उन मांगों को मांगे और ये पत्रकार संघ जिस लक्ष्य के साथ आयोजन हुआ है सम्मेलन का उसको अंतिम कार्य में परिणित हो। मैं आपकी शुभकामनाएं जातो देता हूँ। उन्हें आज मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान पत्रकार संघ को इस बात के लिए हृदय की आंतरिक गहराई से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने ये एक तरह का सम्मेलन जो जोधपुर में लाकर के किया है, इसमें जोधपुर का जो मान और सम्मान बढ़ा है, इसलिए मैं चार का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मंच पर विराजमान जगत गुरु शंकराचार्य और जोधपुर के महाराजा साहब, सिरोही के महाराजा साहब, जो कि एक अपने आप में ही मैं समझता हूं इतिहास के एक बहुत बड़े विद्वान हैं। इनको आपने इस सम्मेलन में बुला करके जो जोधपुर को कर्तव्य किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, पत्रकारिता हिंदुस्तान के इस आने वाले युग के लिए एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है और आज के समय में जब विजुअल मीडिया आ गया है, हर चैनल कम से कम जो टोटल चैनल देखते हैं उसमें से 50% चैनल जो टीवी में दिखाया जाता है और पूरा दुनिया, पूरा व्यक्ति जब सुबह उठता है और जब जैसे आंख खोलता है, आंख खोलते उसके सामने जब पेपर नहीं होता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है और जो पेपर में पढ़ता है उसको इस तरीके से व्यक्ति मानता है जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला पढ़ रहे हो। इस तरीके की विश्वसनीयता जो पेपर में बनाई है, उस कड़ी में जिस तरीके की भूमिका आपके कंधों पे आई है वो निश्चित रूप से आपको इससे मीडिया अपना कदम से उठाएगा और कुछ हो सकता है कभी 19-20 की बात हो, पर सच्चाई के नाम पॉजिटिव न्यूज जिसको कहते हैं, मेरा एक ही आह्वान है कि पॉजिटिव न्यूज आप आज के युग में इस आवाज के साथ वो चीज चेंज नहीं होगी। कोई व्यक्ति चोरी करता है, कोई अधिकारी चोरी करता है पर्टिकुलर पोस्ट पे, मैं तो कह रहा हूँ 1 से 10 चोरियां करते होंगे, 11वां अधिकारी अगर अच्छा काम करता है उसकी न्यूज बेसिक तरीके से आनी चाहिए ताकि 12वां अधिकारी आएगा और उस अधिकारी को न्यूज पढ़ करके उसको भी लगेगा कि मुझे 12वां अधिकारी की तरह काम करना है, ताकि इस पर भी अपन उस पर रोक लग सके। और जो भ्रष्टाचार का तंत्र बन चुका है जिस तरीके से देश में, उसमें भी आपकी अहम भूमिका है। इसलिए मेरा तो आपसे एक निवेदन है इस मंच से स्वामी जी के सामने कि जो न्यूज है उसको पॉजिटिव रूप में लिया जाए। करण सिंह जी जको समाज सेवा जो हाथ में लीनो है लीडो, वो सच्ची बात है कि बहुत ही हिम्मत की बात है। लाल दिना 2 विद्वान है, आपने जगह मकान बनाए जिनमें 2 विद्वान है समाज सेवा के रूप में निःशुल्क आवास लीनो है। मैं चाहूँगा जोरदार व्यवस्था में स्वागत किया जाए। करण सिंह जी उठिया गौरी देह समुद्राम त्रिनयनाम आधार भूतामहम पूर्वा मत्र सरस्वती मन भजे शुंभाश दैत्याग्नि। आज के समारोह के मुख्य अतिथि जगत गुरु वल्लभाचार्य के पीठाधीश्वर
जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी वृंद, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, प्रतिष्ठित नागरिकों, पत्रकार बंधुओं, पिछले 5000 वर्षों में विश्व में 6 बुद्धिमतावान वरिष्ठ हुए हैं। इसमें भारत के अंदर 2 भगवान श्री कृष्ण 5280 वर्ष पूर्व, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया जो विश्व में बेजोड़ है, और दूसरे चाणक्य आज से 2333 वर्ष पूर्व 323 BC, जिन्होंने भारत के इतिहास का सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी, उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और विश्व का एकमात्र विश्व विजेता सिकंदर महान के आक्रमण को भारत भूमि के ऊपर फेंक दिया। यह श्री चाणक्य को जाता है, और उसने किस बात पर जोर दिया, ये आप लोगों के लिए समझने की बात है कि चाणक्य ने जो नीति निर्धारित की, जो टैक्सेशन लगाया, वो पिछले 2300 साल से यथावत चल रहा है, और नमो भगवते तस्मै कृष्णाय भूतकरं रूप नाम मंचस्थ उपस्थित हमारे निर्भय का ओम हमें विराज आया। बीकानेर के हमारे बंधु अनूप जी भी उनके संग थे। उन्होंने विशेष आग्रह किया कि जन्माष्टमी के लिए आप ब्रज में पधारी रहे हैं तो जोधपुर होकर आप निकलिए, और एक ऐसा आयोजन है कि अपने राजस्थान के जितने भी पत्रकार बंधु हैं वो एक स्थान पर उपस्थित होने वाले हैं। मुझे बड़ा आनंद है कि मैं इस आयोजन में आपके बीच में आज उपस्थित हुआ, क्योंकि मैं खुद कामन से ही, राजस्थान से ही हूँ, और अपने लिए इस राजस्थान के लिए गर्व की बात यह है कि 84 कोस ब्रज में एकमात्र कामा ही ऐसा क्षेत्र है जो ब्रज में है। ब्रज राजस्थान में है, बाकी पूरा ब्रज क्षेत्र यूपी में है। और मैं आप सबका ध्यान इस प्रकार भी बांटना चाहूंगा कि कामा को आप मात्र एक कामा क्षेत्र ना समझें। अगर समय हो और कामा के दर्शन के लिए आप आए तो हमें भगवान कृष्ण की उस लीला को ध्यान करना है कि कामा था क्या, कामवन जो कहा जाता है, काम्यक वन। नंद बाबा का जब भी काम बिगड़ता था तो वो कामा पधारते थे काम संभालने के। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नंद बाबा यशोदा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमें तीर्थ कराइए, अब हमारी उम्र हो गई। कृष्ण बड़े हंसे कि अभी तक माँ बाप ने मुझे पहचाना ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको तीर्थ करा देता हूं। क्योंकि कृष्ण को उस समय महाभारत के युद्ध में जाना था, इसलिए समय का अवकाश उनके पास समय था नहीं। तो उन्होंने सब तीर्थों का आह्वान करके कामवत क्षेत्र में सब तीर्थ बसाए, और
पुष्कर में आने से मना किया तो तीर्थराज विमलपुर को पुष्कर का स्थान दिया। अभी भादव शुक्ला प्रतिपदा से कामा की पंचकोसी परिक्रमा चलती है, तो ये कहने का मतलब यही है कि भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ विद्यमान है आज कामवद में स्थित है। आज के युग में हम अगर देखने जाएं तो हम लोग मॉल में जाते हैं, क्योंकि हमें एक स्थान पर ही सब चीजें अपनी कॉमोडिटीज आदि जो भी है वो प्राप्त हो जाती हैं। अगर हम भारत भ्रमण किसी कारण से धर्म क्षेत्र में नहीं कर सके तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि कामवद आ जाओ, आपके संपूर्ण तीर्थ के दर्शन हो जाएंगे। ये कामा, और हमारे लिए गौरव की बात यह है कि वो राजस्थान में है। भगवान कृष्ण के साक्षात चरणारविंद चरण पहाड़ी में कामवद में विद्यमान है। भगवान कृष्ण के चरण दो ही जगह है, तो चरण पहाड़ी कामवद में है। शायद आप लोगों के साथ से मैं वो लड़ाई लड़ा था और जीत के आया कि ब्रज में खनन रोका जाए, वो वही लड़ाई थी, क्योंकि भौमासुर की गुफा बंद हो गई। जो गुफा में 3-3 किलोमीटर तक हम जा सकते थे, ये ब्लास्टिंग के कारण वो गुफा आज मात्र 12 मीटर की हो गई। तो वो सब लड़ाई, क्योंकि हम आगे की पीढ़ी को मात्र किंवदंती के हुआ करते थे, वो हो जाता। लेकिन सरकार ने सुनी और खनन को वहां क्षेत्र के कामवद क्षेत्र में तो कम से कम रोका। इलीगली तो अभी भी चालू है, लेकिन फिर भी लड़ाई चालू है। जो लीगल व्यवस्था थी उसके अनुसार तो वो बंद हो गया है। तो कहने का मतलब यही है कि ये सब आपके ही सहयोग से, साथ से प्राप्त हुआ, क्योंकि धर्म क्षेत्र को आप लोगों की ही आवश्यकता है। जैसे जैसे धर्म वृद्धि करता है, और धर्म की वृद्धि में अगर आपका साथ हो, क्योंकि पत्रकार कोई सामान्य नहीं है। अगर इतिहास देखा जाए तो पत्रकार कौन थे? कि परम ऋषि नारद जी थे। कोई छोटी मोटी कक्षाएं नहीं है आपकी। और मैंने तो पत्रकार के ऊपर एक चीज बनाई जब मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया कि पत्रकार कौन है। पत्रकार का जो पहला अक्षर प आता है, वो पत्रकार का वो प क्या है कि वो पथदर्शक है और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि पथदर्शक कैसे है? मुझसे पूर्व वक्ता ने यही बात कही कि आप लोग विद्या के वो सागर हैं कि आप दुनिया को सीमा चिन्ह से आपको अंकित करते हैं कि हमें आपको इस प्रकार करना है। पथदर्शक है। एक अखबार खोलते हैं, आज हम अगर अलग अलग राइटर्स को ढूंढने जाएं तो कहां ढूंढ पाएंगे, लेकिन एक अखबार खोलते हैं तो 200 राइटर्स उस एक अखबार के 32 पेज के अंदर समावेश। ये अपने आप में पथदर्शक है, प्लस पारदर्शी है। दूसरा अक्षर आता है प्र। तो कितनी भी त्रासदियां आए, आप निर्भीकता पूर्वक उन त्रासदियों को झेलते हुए समाज को सच्चा आईना साबित दिखाते हैं। आज कितनी भी विडंबनाएं भारतवर्ष में आई, आपने यही कोशिश की कि कैसे भी हो समाज तक सच्चा मैसेज पहुंचे, जिससे कि समाज जागरूक हो। का जो अक्षर का आता है तो कर्मयोगी और कर्मनिष्ठ है, और र है वो रमते जोगी है। आप जहां चाहो जा सकते हो, और योग की तरह अपने आप को जैसे योगी उस एक लक्ष्य के संग उस कार्य को संपादित करता है कि नहीं मुझे उस कार्य को पूरा करना है। तो मैंने ये पत्रकार बंधुओं के लिए ये बनाया कि निश्चित आप लोगों को भगवान ने, कृष्ण ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि आप चाहो। मुझसे पूर्व वक्ता ने बड़े बहुत अच्छे भाव से ये वस्तु की कि हमारी जो पत्रकारिता होनी चाहिए वो पॉजिटिव थिंकिंग की होनी, सकारात्मक सोच ही होनी चाहिए। हमें किसी का डर नहीं होना चाहिए। आज दुनिया में येलो जर्नलिज्म के नाम पे जो हवा उड़ रही है वो हमारे ऊपर हमें क्यों ऐसा? क्योंकि आप ही तो पथदर्शक हैं। आप सवेरे उठ के और रात को सोने तक जो बताते हो उसी को ही समाज फॉलो करता है। समाज इससे बाहर नहीं जाता। आपने कहा ये सच्चा है तो सच्चा है, आपने कहा ये झूठा है तो झूठा है। तो आप सोचो कि आपकी कीमत क्या है। इसीलिए सकारात्मक सोच ही आपकी समाज को सही दिशा देती है। और पूर्व काल में जैसे कि हिज हाइनेस ने कहा कि चाणक्य आदि ने ये जो व्यवस्था बदली तो धर्म क्षेत्र में
और अगर कर्मयोगी आप लोग संग जुड़ जाए और धार्मिक, तो आज भारत का पूरी जो व्यवस्था है वो बदल सकती है। मैं इसीलिए यहाँ उपस्थित हुआ कि आपके साथ से हमें कम से कम भारत तो नहीं सुधार सकते, लेकिन राजस्थान को संभाल सकते हैं। हमारा राजस्थान जो समाज और दुनिया के लिए इतनी बड़ी आइडेंटिटी है। अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोले कि आपने एक मांग रखी कि राजस्थानी भाषा, तो मैं उसका अनुमोदन करता हूं कि हमें हमारी भाषा में ही आगे जाना है। आज चाइनीज को अपन देख रहे हैं कि चाइना वाला कोई इंग्लिश नहीं सीखता है, लेकिन आज पूरे दुनिया में वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। वो अपनी सब चीजें अपनी ही भाषा में बेच रहे हैं और हम खरीद रहे हैं। रशियंस कहीं बाहर नहीं गए। रशियंस किसी भी देश में जाते हैं तो कभी अपने संग ट्रांसलेटर, तुमको समझना हो तो तुम ट्रांसलेटर रखो, हम तो रशिया में ही बोलोगे, रशियन में ही बोलोगे। जर्मन अपनी भाषा में ही बोलता है, लेकिन हम भारतवासी ही इतने वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए कि हम जो कृष्ण भक्त थे वो क्राइस्ट के हो गए, और जो क्राइस्ट थे वो कृष्ण भक्त हो गए। ये आप देखिए, हमारे बच्चों के जन्मदिन मनते थे तब हम दिया प्रकट करते थे। आज जैसे सुबह ये कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ हुआ होगा तो हमने दिया प्रकट किया, और आज आप ही देखिए कि हमारे घरों में बच्चों का हमारे कि और को समझे या ना समझे, और को समझे या ना समझे, हमको इतनी समझ भली ठाकुर नंद कुमार हमारे ठकुराए में शुभान लगी। यही कह के मैं अपने वक्तव्य के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी सेवाएं इस शहर के लिए निश्चित ही बहुत ही एक आवश्यक और जीवनदान वाली सेवाएं हैं। डॉक्टर आनंद जी गोयल शॉल की रंग बिरंगे पुष्पों में भरा भावनाओं का एक सुख सम्मान के अधिकारी हैं। तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए इनका। ये भी राजस्थान पत्रकार संघ का एक सम्मान का एक पक्ष है, जिसमें हम अभी सब शामिल हैं। दैनिक तरुण राजस्थान से सुभाष कुमार सिंह, प्रेस फोटोग्राफर सुभाष कुमार सिंह, सतीश जी हडऊ, सुभाष कुमार सिंह, दैनिक तरुण राजस्थान से, इंद्र सिंह जी गहलोत, आज तक। जोरदार जरा तालियों से हो, क्योंकि मीडिया में अभी जहां प्रिंट मीडिया है वहीं अभी इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही राजेंद्र सिंह जी सांजू, चैनल IBN 7 से राजेंद्र सिंह सांजू, ये तालियों की जो निरंतरता है वास्तव में काबिल तारीफ है। इसी तरह लगातार जो ये कर्तव्य ध्वनि की गूंज इस प्रेक्षागृह में गूंजे, यही मैं कामना करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंश सीधे प्रसारित हुए हैं। इसी क्रम में मैं पंजाब केसरी इधर सर थोड़ा सा इधर
उस व्यक्ति का अवश्य सम्मान किया जाए जिसने इस पूरे सम्मेलन की व्यूह रचना की है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से स्वागत हो। माल्यार्पण के लिए हमारे जो अध्यक्ष हैं प्रदेशाध्यक्ष उमेंद्र जी, वो भी जरूर चाह रहे हैं कि जिन्होंने ये सम्मेलन जो है यहाँ इस अंजाम तक पहुंचाया है उनका स्वागत हम अवश्य करें। बहुत ही खुशी की ये क्षण जब हम सब इसी कड़ी में ईश्वर आज देश की 8 स्टेट में स्टेट गेस्ट के रूप में उन्हें सम्मान मिला है। राजस्थान में भी ये सम्मान मिलना चाहिए। राजस्थान पत्रकार संघ इसकी भरपूर मांग करता है कि ऐसी शख्सियत जो हमारे देश के लिए एक पहचान नहीं बल्कि संस्कृति की एक अमूल्य पहचान है। मैं निश्चित रूप से सरकार से भी हमारी जो ये संस्था है मांग करेगी कि स्टेट गेस्ट का जो उस व्यक्तित्व को सम्मानित करें जो लाइव सीधा घर घर पहुंच रहा था। आज का ये हमारा विशिष्ट कार्यक्रम और ये अपने काम में लगे हुए थे। निश्चित रूप से एक पल भी अपनी जगह छोड़ नहीं सकते क्योंकि सीधा प्रसारण था। IBN के भी हमारे यहाँ साथी बना रहे, स्टार न्यूज के भी यहाँ साथी बना रहे, आज तक के भी यहाँ बना रहे, यानी कि सबका सहयोग और निरंतर लक्ष्मण जी किरणों को साफा बनाने के लिए भाई मधु भाई रामदेव, जुगल किशोर की मीना का स्वागत का ये पक्ष मजबूत जो है साफा बना रहे हैं जिला अध्यक्ष अशोक व्यास। किसान कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीना महासभा का स्वागत हो रहा है। इंद्र सिंह साफा बना रहे हैं। ये हमारे इस शहर की नहीं बल्कि हमारे देश की परंपरा है। मैंने सुबह ही कहा था कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं और कर रहे हैं माल्यार्पण और शॉल प्रशस्ति पत्र इनका तैयार हो रहा है। वो अभी हम डॉक्टर आनंदी गोयल सम्मानित करते हुए बनवारी लाल चाक, इस देश में चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार साथी इस देश को एक नई दिशा देने का जो प्रयास आज़ादी से लेकर के आज तक कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी इस लेखनी से इस देश का चहुमुखी विकास हुआ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन सबको जिस तरीके से चलना चाहिए निश्चित रूप से चल रही है। उसमें भी आपकी जो दिशा और जो दशा आपने तय की वो निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है।